हाय एवरीवन, ये है मेरा चैनल एमजे टॉगियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग्स हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ मैं। कुछ डिस्कशन ऐसा है कि आप पूरी रीडिंग देखें क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें करने वाली हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी बर्थडे टॉरस। आज मैं 13 है और मेरी भी बर्थडे है। कुछ टॉरियंस से मेरी बात हुई है, उनके लिए मैंने रीडिंग की है। पहले मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ। आपने रियलाइज़ किया आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना है। आपने लॉन्ग टाइम अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल किसी ऐसे रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में स्पेंड किए हैं टॉरस, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था और आपको पता था यहाँ से आपको कमिटमेंट कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जिस बंदे से डील कर रहे थे, जिस पर्सन से डील कर रहे थे, वो एक मैनिपुलेटिव पर्सन था और उसके पास कुछ अच्छा टाइम या अच्छे अल्फाज भी नहीं थे आपको देने के लिए। बट आपकी एनर्जी वहाँ स्टक थी। अच्छा, होता क्या है जब हम एक लॉन्ग टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लाइफ का 1 ईयर एक ऐसे पर्सन को सोचते हुए गुजार रही हूँ जिसकी फीलिंग्स मेरे साथ सेम है और वो कुछ अच्छे अल्फाज भी मुझे देना पसंद नहीं करता। मैं उससे मैरिज नहीं मांग रही, कमिटमेंट नहीं मांग रही, लेकिन वो मुझे इतनी सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देता कि वो मुझसे अच्छे से बात भी करे इस टॉपिक पर। मैं जानती हूँ कि फीलिंग सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहे हैं हम, तो इन दी एंड मैं थक कर खुद ही चुप हो जाती हूँ और नंबर ब्लॉक कर देती हूँ या डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन रही है कि आप लोग ऐसी सिचुएशनशिप में रहे हैं जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, या कोई सेम फीलिंग्स होते हुए भी आपके साथ ऑन एंड ऑफ भी हो रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। आपने लॉन्ग टाइम ऐसे गुजार दिया, उस पर्सन ने आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया कनेक्शन में। कुछ लोगों ने ऐसा कनेक्शन या ऐसी सिचुएशनशिप को डील किया जो रिलेशनशिप के नाम पर आपने ही सिर्फ इन्वेस्ट किया, आपके पर्सन ने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। अब ये हुआ कि ओवर गिव किया आपने। ऐसी एनर्जी जो कि डेविल की एनर्जी है, जो कि टॉक्सिक एनर्जी है, जब हम लॉन्ग टाइम तक उसके साथ रहते हैं, होता क्या है, हम न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट करते हैं, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, इस सिचुएशनशिप को ख़त्म करते हैं। तो कुछ अरसे तक मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टाइम तक एक ही चैलेंज रहता है जो अब प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे ऑडियंस को है, और वो ये चैलेंज है कि आप किसी और के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में होते हुए भी अच्छे से इस रिलेशनशिप में फ़ील नहीं कर रहे हो। समटाइम्स आप फ़ील करते हो वो पर्सन आपके साथ सिंसियर नहीं है, समटाइम्स आप फ़ील करते हो मुझे कोई भी लव नहीं करेगा अगेन, समटाइम्स आप फ़ील करते हो मुझे ये रिलेशनशिप आई डोंट नो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। सब कुछ परफेक्ट है। एक परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि सामने वाले पर्सन से कभी कोई मिस्टेक ही नहीं होगी। आपके पर्सन से मिस्टेक होगी, इंसान से मिस्टेक होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये जो आपकी सोच है ना, पता है इस तरह से क्यों हो रही है? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे आप, क्योंकि आपको किसी से ट्रस्ट नहीं मिला, आपको किसी ने लव नहीं दिया। आप जो डिज़र्व करते थे आप ओवर गिव करते गए, वापसी में कुछ मिला नहीं ना, रिटर्न नहीं हुआ कुछ भी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं आया। तो आपकी एनर्जी डेविल की एनर्जी से फाइट कर रही है बेसिकली। आपने बहुत मुश्किल से स्टार्ट किया है कहीं और नया, और अब आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। जबकि समटाइम्स आप खुद भी सोचोगे, रियलाइज़ करोगे कि पहले से तो बहुत अच्छा हूँ मैं,
पहले वाला पर्सन तो मेरे साथ ऐसा नहीं करता था। तो ये जो लॉन्ग टाइम तक एक डेविल एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी स्टक रही है, जब हम कोई ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जो हमें सूट नहीं करती, जो हमें नहीं खानी चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, इसी तरह से इंसान की साइकी पर भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब वो किसी ऐसे पर्सन के साथ लॉन्ग टाइम तक स्टक रहता है जो उसको कुछ भी ना दे रिटर्न में। मैनिपुलेटिव पर्सन हो, डुअल पर्सनालिटी पर्सन हो, ऑनलाइन डेटिंग एंड ये सब, यू नो व्हाट, डुअलिटी। तो ऐसे लोग बहुत नॉर्मल नज़र आते हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ होते हैं, वो आपको भी दे के चले जाते हैं बेसिकली। तो आपको टाइम लगेगा। इसको सही करने का तरीका पता है क्या है? आपका कोई भी रिलीजन हो, आप उसके करीब हो जाएं। आपको किसने बनाया है, किस पे ट्रस्ट करते हैं आप, उससे मदद मांगें आप। यूनिवर्स से मदद मांगें, यूनिवर्स को जिसने बनाया उससे मदद मांगें आप। जितना रिलीजन के करीब जाएंगे, डेविल की एनर्जी भागती चली जाएगी और आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी नीड है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ शो हो रही है। मेरा बर्थडे मंथ है, टॉरियंस का बर्थडे मंथ है। आज मेरी बर्थडे है, मैं 13 है आज। आई डोंट नो कल ये अपलोड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर इशू चल रहा है नेट के साथ जहाँ मैं रहती हूँ। कुछ गवर्नमेंट का कुछ क्रिएट किया हुआ इशू है, तो मैं चाहकर भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ रीडिंग्स। बहुत अच्छी यहाँ पर एनर्जी शो किस बात की हो रही है, क्या हो रहा है शो? टॉरस, ये हमारा बर्थडे मंथ है। यहाँ पर हमें यूनिवर्स एक गिफ्ट दे रही है जो क्लियर इन एनर्जीज में नज़र आ रहा है। थर्ड आई का ओपन होना। इंसान का जब थर्ड आई ओपन हो जाता है तो वो अपनी गलतियों को खुद देखता है, उन पर अब रियलाइज़ करता है मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है, और फिर वो चाह कर भी वो गलती खुद से नहीं कर पाता, क्योंकि वो थर्ड आई ओपन मोमेंट देख चुका होता है। हर चीज़ की रियलिटी को देख के खुद से एक्सेप्ट करता जाता है, फिर वो गलतियाँ उससे दोबारा नहीं हो पाती, वो चाहे भी तो नहीं कर सकता। तो जो लोग ऐसे हैं, जो टॉरियंस ऐसे हैं जिनकी थर्ड आई ओपन होने जा रही है, मैच्योर टॉरियन, स्ट्रांगली मुझे बहुत सारे टॉरसेस मैं कह सकती हूँ मैच्योर कि उनकी थर्ड आई ओपन होने जा रही है। अब उनको हेल्प मिल जाएगी, किसी भी किस्म की डेविल एनर्जी से फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचें जिसने सर्व नहीं किया आपको लव लाइफ में। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट मोमेंट में करंट एनर्जीज देखूँ, टॉरस के दिल से बहुत सारे लोग उतर गए हैं। उसके फ्रेंड्स हैं, कुछ फैमिली मेम्बर होंगे। कहने में अच्छा नहीं लग रहा, मगर रियलिटी यही है, एनर्जीज यही बता रही हैं। आई डोंट नो, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। जिससे नहीं कर रहा है प्लीज़ वो सीरियस ना ले, लेकिन मैच्योर ऑडियंस की बात कर रही हूँ मैं। आपके दिल से बहुत सारे लोग उतर गए हैं। आप अनकंडीशनल लव करने वालों में से, जब कोई अनकंडीशनल लव करता है और सर्व करता रहता है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसके दिल से लोग सिर्फ इसलिए उतर जाते हैं, वो किसी से रिटर्न भी नहीं मांग रहा लेकिन सर्व कर रहा है। लेकिन उसके दिल से लोग इसलिए भी उतर जाते हैं कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। और सेल्फिश लोग जब दिल से उतर जाते हैं, वो भी टॉरस के तो आई थिंक आप लोग, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, टॉरस जहाँ पर अनकंडीशनल लव करते हैं, ओवर गिव करते हैं, गो गेटर होते हैं, लव में हमेशा आउट ऑफ वे जाके इन्वेस्ट करते हैं, अपने लव का एहसास दिलाने के लिए एफर्ट्स करते हैं। अगर उनके दिल से कोई उतर जाए तो रियली उनके सामने भी आके बैठ जाए ना, टॉरस को नज़र नहीं आता। और फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है टॉरस, आपको लोगों की पहचान हो रही है। अगर मेरी पुरानी रीडिंग्स आप देखते हैं, मेरी रीडिंग के साथ हैं आप, तो आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि ऐसा टाइम आएगा, आप इतने शार्प हो जाएंगे, हर चीज़ की रियलिटी खुद ब खुद देखते जाएंगे। और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, रियली। मैंने यूनिवर्स बनाने वाले से बहुत प्रे भी की है कि मुझे दिखाएं
हर किसी की रियलिटी दिखाएं, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और किस मेंटलिटी के साथ सोचता है और मुझे किस तरीके से ट्रीट करता है, उसके पीछे सच्चाई क्या है। तो मेरे दिल से जो जो लोग उतरे हैं, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए, क्योंकि टॉनियंस की आदत होती है, वो शिकायतें नहीं करते। ओके, ये थी सबसे अच्छी न्यूज़ थर्ड आई ओपन होने की। पास्ट में आपको कोई ऐसा फ्रेंड रहा होगा कि कुछ टॉरियंस का ऐसा फ्रेंड रहा होगा जिसने अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं की होंगी टॉरस, एंड वो पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, और आई थिंक आप ट्रस्ट करते हुए डरेंगे, क्योंकि डेफिनेटली बहुत कुछ आपने यहाँ तक अपनी लाइफ में अब तक देखा है। बट ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, और ये पर्सन आई थिंक आपका फ्रेंड है, मगर ये है पास्ट से, न्यू पर्सन नहीं है कोई। न्यू पर्सन के लिए मैं एडवाइस करूँ, सिंगल टॉरियंस जिनको लव चाहिए लाइफ में, आपकी बर्थडे जब होती जाए मई 15 के बाद, तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते जाएं, जो जिस पर्सन से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसा है, बिल्कुल है, जो लोग जो भी थे आपके पास में, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे साइन ऐसे हैं जिन्होंने आप पे गिव अप किया था, वो गिव अप नहीं करना चाहेंगे, वापस आएंगे। लेकिन टाइमिंग सबकी डिफरेंट होगी, और ये जो कमिंग वीक है, यही एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे आई थिंक। और सॉरी, कमिंग वीक में बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, ऐसे लोग करेंगे जिन्होंने पास्ट में आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं कही हैं, मे बी वो आपके फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। और कुछ का मैंने पहले बताया था 3 मंथ के बाद करेंगे। एयर साइन कुछ ऐसे हैं जो 6 मंथ के बाद आप उनसे मिलेंगे, ठीक है, और वो भी किसी ना किसी वर्क के थ्रू मिलेंगे। आप कोई ऐसा फ्रेंड है अपनी, कोई एक ऐसा आपका लवर है जिसकी फीलिंग सेम है आपके साथ, आपकी फीलिंग सेम है, तो कुछ ऐसे हैं जो 3 मंथ के बाद आपसे मिलेंगे। मई, जून, जुलाई, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपकी लाइफ में लव आएगा टॉरस। ये मुझसे कोई ना कहे कि लव नहीं आएगा, क्योंकि 2023 की रीडिंग मैंने की है, तो मैंने यही देखा है कि बहुत सारे टॉरियंस की लव लाइफ कंप्लीट होने वाली है। और ये जो करंट वीक है, अभी जो आने वाला मंडे से जो स्टार्ट होगा, तो यही मुझे दिख रहा है कि एनर्जी इसी वीक की हैं। आना चाहिए आपकी तरफ कोई ना कोई पास से। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन हो सकता है, इस पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक दिया हो पास्ट में, मे बी ये भी हो सकता है। किसी ने आपको बताया नहीं था कि वो आपसे लव करता है। इस पर्सन से लॉन्ग टाइम से आप बात भी नहीं कर रहे होगे। आप में से कुछ का ये फ्रेंड भी हो सकता है। इस पर्सन का माइंड क्लियर होगा, एंड ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ये पर्सन खुद भी क्लियर माइंड के साथ नहीं था पास्ट में। ये ऐसा पर्सन है जिसने टाइम लिया है, ओवर थिंकिंग किया है आपको लेकर, आपके साथ कनेक्शन को लेके, आपके साथ फ्रेंडशिप को एंड लव कनेक्शन को लेके। आप में से कुछ टॉरियंस के पास से ऐसा पर्सन आने वाला है जिसमें एक्वेरियस, पाइसिस, विर्गो, लिब्रा हो सकते हैं। जब आपकी थर्ड आई ओपन होगी, तब आपको पता चलेगा कि आपको फुली लेट गो करना है फेयर्स को, डेविल एनर्जी को। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, जब इंसान की थर्ड आई ओपन होती है टॉरस, तो रियलिटी जब उसे समझ में आती है ना, तो उसको अपनी चॉइस में से गलतियाँ भी समझ में आना शुरू हो जाती हैं। हमने एक रॉन्ग पर्सन को, आई डोंट नो, चूज़ हम नहीं करते लव में, खुद ब खुद ये फीलिंग्स हैं जो हमें लेके जा रही होती हैं कैसे पर्सन की तरफ, जो रियली हमें नहीं पता होता उसकी रियलिटी क्या है। हम पागल होते हैं, हम आउट ऑफ वे जाते हैं, हम एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं पता होता वो डुअलिटी के साथ है अपनी पर्सनालिटी में, मैनिपुलेटिव पर्सन है,
या वो क्या है वो, यू नो व्हाट, लव में हम ये भी नहीं देखते कि कोई सिंगल है सिंगल नहीं है। तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन जब थर्ड आई ओपन होती है इंसान की, तो वो हर अपनी चॉइस में से गलती को निकाल के अपने आप को कह रहा होता है कि मुझे ये नहीं करना है। तो आपको भी अगर किसी ने सर्व नहीं किया है तो डेफिनेटली आप भी नहीं जाओगे ऐसे पर्सन की तरफ जो आपको पता है सर्व नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है, एक एनर्जी ऐसी भी दिख रही है, एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आएगा टॉरस, जिसने रियली पास्ट में आपका सिर्फ टाइम ख़राब किया है या आपको गोस्टेड किया है। मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, उन्होंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना होता, जस्ट उनको आप करते जाएं इन्वेस्ट, वो कुछ भी नहीं करेंगे। और आपने बहुत मेहनत की होगी इस फ्रीडम को फील करने के लिए जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास होगा। बहुत मुश्किल से आप इन एनर्जी से बाहर निकले होंगे जो डेविल की एनर्जीज होंगी, जैसे कोई गोस्टेड करता है इंसान को और फिर डिसअपेयर हो जाता है। तो ऐसा पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, और यही आपको एडवाइस है कि प्लीज़ जहाँ आपको फील होना शुरू हो गया कि यस फ्रीडम है आपकी एनर्जी में, ऐसे लोगों को एंट्रेंस मत दें। तो हर किसी के लिए हर बात नहीं थी रीडिंग में, ठीक है। किसी के लिए कुछ था, किसी के लिए कुछ बात थी, किसी के लिए कुछ बात थी, जिससे जो रेजोनेट हो रही है उसको वो सीरियस ले मैं बहुत थक गई हूँ, आज मेरी बर्थडे थी तो मैं आज आउटसाइड भी गई थी एंड मेरी इस वक्त सही से आवाज़ भी नहीं निकल रही, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं रीडिंग कर दूँ, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ मुझे मिली है एनर्जीज़ में जिसको कहते हैं थर्ड आई ओपन मोमेंट। तो ये मुझे आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।